कलयुग में सावधान रहना है तो कान भरने वालों से सावधान रहना। एक कान भरने वाले ने पूरा यदुवंश लड़ा दिया, एक कान भरने वालों ने भगवान राम का पूरा साम्राज्य हिला दिया। एक स्त्री दहेज में आई थी दासी बनकर, और एक छोटी सी बात पे दो भाइयों को जंगल जाना पड़ा। 14 वर्ष अकाल पड़ गया। इसलिए कान भरने वाले गलती से भी अपने घर में घुसने मत देना, उसे बाहर से ही कहना जय सिया राम। हर पुरुष के जीवन में दो महिलाओं का विशेष योगदान होता है, पहली मां और दूसरी पत्नी। मां कभी आपको नैन से रोते हुए नहीं देख सकती, और पत्नी आपको कभी चैन से सोते हुए नहीं देख सकती। एक पत्नी 2 वक्त की रोटी बना के खुद को नौकरानी बताती है, लेकिन एक पति पूरी उम्र कमाता है, खुद के शौक खत्म करके अपने पूरे परिवार के शौक पूरे करता है। जो पति शादी से पहले दिन में 5 शर्ट बदलता था, वहीं शादी के बाद साल में 5 शर्ट खरीदने से पहले 100 बार अपने घर की जरूरतें देखता है, बच्चों की फीस देखता है, माँ बाप की दवाई देखता है, और अपनी चाहतों को सबसे आखिर में रखता है। असल जिंदगी में नौकर तो वही है ना, जिसे घर का मालिक बताया जाता है। शादीशुदा मर्द अगर रो रहा हो और अंदर ही अंदर घुट रहा हो, तो समझ लेना कि उसकी जिंदगी साथी से नहीं, एक नित नवीन जहर से भरी नागिन से बंध चुकी है। कुछ औरतें पत्नी नहीं बनती, बस पति की कमजोरी ढूंढकर उसी पर राज करने लगती हैं, और जब घर में शांति से ज्यादा ताने हों तो मर्द की मुस्कान मर जाती है और जिंदगी बोझ बन जाती है। क्या फायदा ऐसा शादी करने का? इससे अच्छा तो कुंवारे रह जाओ, कम से कम 2 रोटी तो शांति से खाओगे। इसलिए आजकल शादी सोच समझ कर कीजिए। एक दिन अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, ये विधाता बड़े हैं या विधि का विधान? तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, हे पार्थ, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सका। मैं राधा को चाहता था और मुझको मीरा चाहती थी, पर मैं रुक्मिणी का होकर रह गया। अब तुम इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हो, ये विधि का विधान बड़ा है या मैं। पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद यदि सुदामा मित्र हैं तो वो कृष्ण हैं। मृत्यु के फन पर मौजूद होने पर भी यदि नृत्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने पर भी यदि सारथी बने हैं तो वो कृष्ण हैं। और कलयुग में जरा सा धन आ जाए, ये 3 चीज की भोजन भजन खजाना यारी, ये सब पर्दे के अधिकारी है। इसलिए आप खाना भी अकेले में खाइए, भजन भी आप अकेले में कीजिए, खजाना भी आप अकेले में गिनिए, यारी मतलब प्रेम प्रसंग भी आप अकेले में करिए। पत्नी सभी के बिना रह सकती है, लेकिन अपने पति के बिना कभी नहीं, क्योंकि पति सिर्फ उसका जीवन साथी नहीं होता, बल्कि उसका सहारा, उसकी पहचान और उसकी पूरी दुनिया होता है। एक औरत चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन उसका दिल जानता है कि उसका दर्द समझने वाला सबसे पहले उसका पति ही होता है। जब वो हंसती है तो उसकी मुस्कान का कारण उसका पति ही होता है, और जब वो रोती है तो उसके आंसुओं का फना पति का कंधा होता है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब अपने होते हुए भी एक पत्नी का संसार सिर्फ और सिर्फ उसका पति होता है। वो उसके लिए अपनी खुशियां, अपने सपने, यहां तक कि अपनी पूरी जिंदगी अपने पति पर कुर्बान कर देती है। औलाद की असल पहचान तब होती है जब माँ बाप बूढ़े होकर सहारे की तलाश में होते हैं। यही वक्त बताता है कि औलाद वरदान है या वजह पछतावा। जिस औलाद को पालने में माँ बाप अपनी पूरी उम्र खर्च कर देते हैं, वही औलाद एक दिन उनके लिए अपने घर में जगह तक निकालना भूल जाती है। औलाद का प्यार बचपन में दिखता है, पर औलाद की वफादारी बुढ़ापे में, और वहीं सच सामने आता है, कौन अपना था और कौन बस नाम का था। इसलिए उन माँ बाप को भी अपने सभी बच्चों को समान प्रेम दीजिए